हेलो अस्सलाम वालेकुम, अरशद महमूद आपके मोस्ट फेवरेट चैनल द इंग्लिश फाइट विद सर अरशद महमूद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। कल एक न्यूज़ सामने आई कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची ने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया, स्पेशली एमसीक्यूज़ की। बहुत पहले वो ये अनाउंस कर चुके थे कि जो पेपर पैटर्न है वो 40% एमसीक्यूज़ पे बेस करेगा, 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे बेस करेगा और 20% जो है वो डिटेल लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। लेकिन कल उन्होंने ये कहा है कि वो जो एमसीक्यूज़ हैं वो पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया है और वो डिफरेंट तरीके से लेंगे और एक नया सिस्टम उन्होंने मुतारिफ़ कराया। ये सरप्राइज़ ही था हम सब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, क्योंकि अचानक इस तरह से कोई चीज़ अनाउंस कर देना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। क्योंकि अगर ये कुछ टाइम पहले अनाउंस कर देते, सरप्राइज़ ना देते, तो स्टूडेंट्स भी अपने आप को प्रिपेयर इसी तरह से रखते और इंस्टीट्यूशंस में मौजूद टीचर्स, कॉलेजेस में मौजूद टीचर्स और प्रोफेसर जो हैं वो स्टूडेंट्स को गाइड भी करते और उनकी प्रैक्टिस भी इसी तरह से करवाते। खैर, नाउ वी हैव टू फेस द म्यूज़िक, क्योंकि डिसीजन लिया जा चुका है और पेपर इसी तरह से होंगे। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ भी यही है कि मैं आपसे उस न्यू पैटर्न को डिस्कस करूं और आपको ये समझाऊं कि आपने उस पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत कुछ सीखने का आपको मिलेगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन। चले वीडियो की तरफ। न्यू पैटर्न के मुताबिक आपको एक शीट दी जाएगी जिसे OMR कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक स्पेशल किस्म की शीट होती है जिस पे स्टूडेंट MCQ सॉल्व करते हैं। और ये जो प्रैक्टिसेस है MCQ सॉल्व करने की, ये इंट्रो टेस्ट जो होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं MD-CAT के और E-CAT के, उनमें आपको नज़र आती है कि स्टूडेंट वो इसी तरह से करते हैं। इस शीट का एडवांटेज ये होता है कि ये कंप्यूटराइज चेक हो जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपने MCQ सही मार्क किया हुआ है तो किसी किस्म का ह्यूमन एरर होने के चांसेस नहीं है कि कोई टीचर जो है वो चेक कर रहा है तो गलती से कोई MCQ चेक करना भूल गया या फिर वो उसने गलत चेक कर लिया। तो इस तरह के एरर्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर है इस पैटर्न का। तो लेकिन इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटराइज चेकिंग है तो बहुत सारी गलतियों से आपने अपने आप को रोकना होता है। अगर वो गलतियाँ आप करेंगे तो फिर कंप्यूटर का कसूर नहीं है, फिर वो आपको गलत कर देगा, चाहे आपने आंसर सही भी मार्क किया है। तो वो गलतियाँ क्या हैं, किस तरह से हैं, वो हम एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप इस शीट को हम गौर से देखें, स्क्रीन पे आपको शीट नज़र आ रही है कि आपका टॉप जो पोर्शन है उसमें आपके पास जो है वो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। लिखना है, अपने सेंटर का जो है वो नाम लिखना है, डेट लिखनी है, अपना जो है वो ग्रुप लिखना है कि आपकी फ़ैकल्टी क्या है, प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, वो सब कुछ है। दूसरे सेक्शन में आप जो है वो देख रहे हैं कि आपको उन्होंने मेथड बताया हाउ टू सॉल्व, के कौन से सही मेथड है सॉल्व करने के, कौन से सही मेथड नहीं है सॉल्व करने के। और लास्ट में आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है जिसमें जो है वो सेंटर स्टैंप लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आपके पेज पर सेंटर स्टैंप लगना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप पेज कलेक्ट करें तो उस पर देखें कि सेंटर स्टैंप लगी हुई है या नहीं, क्योंकि अगर सेंटर स्टैंप नहीं होगी तो वो पेपर जब चेक होने के लिए जाएंगे तो वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपके पास रोल नंबर का ऑप्शन मौजूद है। रोल नंबर आपने जो है वो ऊपर डिजिट्स में भी लिखना है और नीचे सर्कल्स जो है वो बबल्स को भी सर्कल करना है कि जो भी आपके नंबर हैं। इसी तरह फिर आपने जो है वो कोड लिखना है, जो आपके MCQs का कोड होगा, पेपर पे कोड लिखा होगा, वो कोड आपने यहाँ लिखना है। और देन आपकी जो शीट होगी, थ्योरी शीट होगी, उस शीट का नंबर भी आपने इसी तरह लिखना है। ख्याल रखिएगा कि ऊपर आपने नंबर भी लिखना है और नीचे बबल्स को मार्क भी करना है। और उसके नीचे जब आप आएंगे तो उसके नीचे जो है वो आपके पास आपके MCQs के नंबर्स होंगे जो 1 to 40 होंगे और आपने एहतियात के साथ एक एक नंबर को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बहुत केयर है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे केयरफुल नहीं होंगे, आपने थोड़ी सी भी केयरलेसनेस दिखाई तो यहाँ प्रॉब्लम्स
जनरेट हो जाएंगे, यहाँ जो है वो आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि कोई इंसान चेक नहीं कर रहा कि वो कोई भी पॉसिबिलिटी को चेक करे कि जी ऐसा भी हो सकता है, शायद इसने ऐसा कर दिया हो, ठीक है ना, ठीक है ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन नहीं, इस मशीन चेक कर रही है, मशीन के पास एक फ़िक्स पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करेंगे आप तो ठीक है, उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपको गलत कर देगा। अब सॉल्व कैसे करें? जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि अगर सर्कल आपने हल्का सा फिल किया, मीन आपने कहीं से उसको जब वो छोड़ दिया, तो वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। सर्कल को आपने टिक कर दिया, मीन आपने जो जैसे राइट करते हैं हम, इस तरह से टिक कर दिया, तो भी वो गलत मशीन कंसीडर करेगी, वो आपका एमसीक्यूज़ ठीक नहीं होगा, दो आपने उसे राइट मार्क किया है लेकिन वो नहीं होगा। आपने सर्कल फिल किया और उसको सर्कल से बाहर निकाल दिया, ठीक है, नहीं सही तरह से फिल नहीं किया, तो भी वो कंसीडर नहीं होगा। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लास्ट रॉ में देख रहे हैं कि अगर आपने डबल मार्क कर दिया, मीन सपोज करें कि आपकी नज़र में आंसर था बी, आपने बी को मार्क किया, लेकिन आपको थोड़ी देर बाद याद आया कि नहीं यार ये तो ए था, तो आपने ए को भी मार्क कर दिया, क्योंकि आप फिर मिटा नहीं सकते, तो आपने ए को भी मार्क कर दिया, तो ये भी गलत कंसीडर होगा। तो दैट्स मीन कि आपने जब आंसर मार्क करना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप 100% श्योर हों तो ही मार्क करें। अगर आपको डाउट है तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अगले एमसीक्यू उसको सॉल्व करें, देन बैक आएँ और फिर उस पर सोचें और उसको सोच कर लगाएं, क्योंकि आपके पास चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। यानी पहले आप लोग जब अपनी कॉपी में लिखते थे तो उसमें क्या होता था कि आपने रिमूव किया और आपने सही आंसर लिख दिया, लेकिन अब आपके पास ये चांस नहीं है। आपने एक बार मार्क कर दिया तो फिर आप उसका आंसर जो है वो दोबारा नहीं करेक्ट कर सकते, चाहे आपको करेक्ट आंसर पता भी चल जाए। तो इसलिए बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस, ठीक है ना, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा जी। तो अब ये देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि सही कैसे मार्क किया जाएगा। सर्कल बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फिल होना चाहिए, ना अंदर से खाली हो, और सही तरह से फिल होना चाहिए। और इसके लिए बोर्ड आपको अलाउ कर चुका है कि आप ब्लू और ब्लैक दोनों किस्म के पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको बॉल पॉइंट यूज़ करने हैं, कोई इंक पेन या किसी किस्म का कोई और पेन यूज़ ना करें, जस्ट बॉल पॉइंट्स यूज़ करें। ब्लैक ब्लू इट्स अप टू यू कि आप इन दोनों में से कोई भी कलर चूज़ कर लें, लेकिन आप इंक पेन यूज़ ना करें, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, इसको अच्छी तरह से देख लें कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये राइट वे है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का जी। तो आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है। एहतियात से सॉल्व कीजिएगा, नया पैटर्न है, कोशिश करें कि कुछ थोड़ा बहुत जो पैटर्न है वो उसको प्रिंट आउट ले लें। डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो फिर इसको प्रिंट आउट्स लें और घर पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें कि किस तरह से की जाती है। बहुत एहतियात की ज़रूरत है, ठीक है ना। होप एवरीथिंग इज़ क्लियर और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।